आपने कभी ना कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा होगा, पर आप कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन पॉइंट को देखना ज़रूरत है। आज मैं आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन पॉइंट को देखना ज़रूरत है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसे 8 पॉइंट में बांटा है। मेरा मतलब है कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन 8 पॉइंट को देख लें, तो आपको किसी और पॉइंट को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक एक करके इन 8 पॉइंट को समझते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल, यानी कि आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल समझना पड़ेगा। वो कंपनी क्या करती है, क्या इंपोर्ट करती है, क्या एक्सपोर्ट करती है, कैसा काम करती है, उसका कितना जगह पे ब्रांच है, क्या उसका लोकेशन है। आपको इन सभी पॉइंट को देखना ज़रूरत है। अगर मान लो कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने उस कंपनी को समझा ही नहीं कि वो क्या करती है, काम क्या नहीं करती है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। तो आपको उस कंपनी का पहले समझना पड़ेगा कि वो कंपनी क्या करती है, क्या नहीं। इनकम स्टेटमेंट, यानी कि आपको उस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। रेवेन्यू ग्रोथ, नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड अर्निंग पर शेयर, आपको इन पॉइंट को देखना पड़ेगा पहले इनकम स्टेटमेंट में। नेक्स्ट है कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ना। इसमें आपको देखना पड़ेगा डेट टू इक्विटी रेशियो, रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि कंपनी के पास कितना पैसा बचा है, फिक्स एंड करंट एसेट, इससे यह पता चलता है कि कंपनी के पास कितना एसेट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फ्री कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी कि कंपनी के पास ग्रोथ एंड एक्सपेंस के लिए पैसा है या नहीं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी कि कंपनी अपने बिजनेस से कितना कैश कमा रही है, कितना नहीं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल रेशियो को देखना पड़ेगा। इसमें आपको बहुत सारे रेशियो को अच्छा से समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ROE, ROCE, ROA, फिर उसके बाद है PE रेशियो, PB रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का प्रमोटर एंड मैनेजमेंट को चेक करना पड़ेगा। प्रमोटर होल्डिंग, FII एंड DII होल्डिंग, कॉर्पोरेट एंड गवर्नेंस, आपको कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल एंड फ्यूचर प्लान को देखना पड़ेगा। पीयर कंपैरिजन, कंपनी अपना कंपटीटर के साथ कंपेयर करती है। अपने लेवल में हर एक कंपनियों के साथ कंपैरिजन किया जाता है। आपको रिस्क मैनेजमेंट को चेक करना पड़ेगा। अगर आप इन पॉइंट को किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले चेक कर लेते हैं, तो ये हो सकता है कि आप एक अच्छा सा मल्टीबैगर स्टॉक को चॉइस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने लगभग हर एक पॉइंट को कवर कर दिया है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सभी पॉइंट को चेक कर ले, तभी प्लीज़ आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचें। ये कोई मेरी तरफ से एडवाइस नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसे अच्छा से एनालिसिस कर लें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप रिस्क का ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर आप अच्छा से एनालिसिस नहीं करते हैं और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो कभी भी प्राइस करेक्शन हुआ या फिर कुछ मार्केट डाउनफॉल हुआ तो आपको डर लगने लगेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने खुद से एनालिसिस नहीं किया है और उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो आपको फियर होने लगेगा। एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी कंपनी में, तो प्राइस करेक्शन या फिर मार्केट गिरता भी है तो आपको अपने में कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपने खुद से एनालिसिस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।